नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, ये आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर एक नए लेटर से। साथियों बता दें आप लोगों को, हमने इससे पहले इसी विभाग के 3 लेटर और दिखाए थे, जिसमें साथियों वो थे कैथल के, झज्जर के और अम्बाला सर्कल के। साथियों पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट B&R ने अपने उन कर्मचारी साथियों की लिस्ट जारी कर दी है जो जॉब सिक्योरिटी में कवर होते हैं। तो ये लिस्ट है दोस्तों चौथी, जिसके अनुसार यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सर्कल गुरुग्राम है, इसमें भी कर्मचारियों की जो जॉब सिक्योरिटी प्राप्त कर चुके हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है। तो साथियों ये चौथी लिस्ट है। तो लगातार जो है डिपार्टमेंट लिस्ट जारी कर रहा है, काम चल रहा है लगातार जॉब सिक्योरिटी पर। इसमें सर्कल में बता दें आप लोगों को 149 के करीब कर्मचारी हैं इस लिस्ट में जिनको कवर किया गया है इस सर्कल में। इससे पहले साथियों 3 सर्कलों में भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में जो है कर्मचारी कवर हुए थे और 150 के करीब लगभग 149 कर्मचारी इसमें कवर हो गए हैं। तो पीडब्ल्यूडी B&R में यहाँ पर साथियों बड़ी संख्या में कर्मचारियों को जो है जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिल रहा है। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए खबर आ रही है पानीपत से। ग्रामीण क्षेत्र में काम न करने वाले सफाई कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई डीसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डीसी साहब ने बैठक ली है सरपंचों और जो ग्राम सचिव हैं उनकी। सनौली खुर्द के सरपंच और ग्राम सचिवों की बैठक बुलाई हुई थी, जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि निगरानी बढ़ाइए और समय समय पर जो उनकी जांच के निर्देश भी दिए हैं। बताया गया है कि भी जो कुछ कर्मचारी हैं वो अच्छे से काम नहीं परफॉर्म, अपनी जो है ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सख्ताई करने की आवश्यकता है। तो ग्राम सचिवों को आदेश दिए गए हैं कि वो रोजाना सफाई कर्मचारियों की हाजिरी लगवाएं, उनके काम का आंकलन करें। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, जिसमें सरपंच की अहम जिम्मेदारी होती है कि गांव को साफ सुथरा रखे और उनकी जो है ड्यूटी का भी ध्यान रखे। तो यहाँ पर आप लोगों को भी थोड़ा सा जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी साथी उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। जो यहाँ पर सख्ताई के आदेश आए हैं तो आप लोगों को अपनी ड्यूटी को और ज़्यादा निष्ठा से निभाने की आवश्यकता है। इसके बाद साथियों एलनाबाद से ले लेते हैं। ठेकेदार ने नगर पालिका को दिखाया ठेंगा, फिर दिया कम वेतन। तो यहाँ पर साथियों एलनाबाद में जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी का ठेका लिए हुए हैं ठेकेदार, वो साथियों कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं दे रहा है। साथियों बताया गया है सफाई कर्मचारियों को फिर से नगद 7,000 रुपये दिए हैं, जबकि इनको 17,000 के आसपास सैलरी दी जानी चाहिए यहाँ पर सरकार के रूल के हिसाब से। लेकिन ठेकेदार इनको पूरी पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। नगर पालिका भी सख्ती किए हुए है, बावजूद उसके ठेकेदार अपनी जो है राजनीतिक पहुंचे को चलाते हुए कह सकते हैं कि भाई अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए कर्मचारियों के वेतन पर डाका डाल रहा है। कुछ दिन पहले भी कर्मचारी साथियों ने इसके प्रति आवाज उठाई थी और नगर पालिका ने साथियों कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया था और कुछ दोस्तों जो है सख्ती दिखाई भी थी। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो एक बार फिर से इस ठेकेदार ने अपनी उसी प्रणाली को जारी रखा और इस बार फिर से कर्मचारियों की सैलरी काट ली गई है, उनको पूरी सैलरी नहीं दी गई है। पहला रूल तो यही था कि कर्मचारियों को जो वेतन है उनके खाते में दिया जाना चाहिए। एक तो इनको खाते में वेतन नहीं दिया है, ऊपर से यहाँ पर साथियों इनको जो हैंड टू हैंड यानी कि नगद जो इनको वेतन दिया है वो भी गलत है और कम दिया है वो तो गलत है ही। तो ठेकेदार की इस हठधर्मिता को देखते हुए यहाँ पर नगर पालिका ने एक बार फिर से सख्त कदम उठाने की यहाँ पर चेतावनी दी है और एक्शन लेने की तैयारी कर दी है। बताया गया है उक्त ठेकेदार ने सफाई कर्मचारियों का इस बार भी पूरा वेतन नहीं दिया है और वेतन भी बैंक अकाउंट में ना देकर नगद दिया है, जो नियमानुसार गलत है। ठेकेदार को नगर पालिका द्वारा फिर से नोटिस किया गया है कि वो सफाई कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित पूरा वेतन दे। वहीं पालिका अकाउंटेंट को आदेश दिए गए हैं कि वो सफाई कर्मचारियों के अब तक के पूरे वेतन की रिपोर्ट तैयार करे, ताकि कर्मचारियों को जब से वे लगे हैं तब से लेकर अब तक पूरा वेतन दिलाया जा सके या उस हिसाब से ठेकेदार की पेमेंट रोकी जा सके। तो यहाँ पर थोड़ी सी और सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। नगर पालिका को, अधिकारियों को, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, उसकी पेमेंट सिक्योरिटी राशि को जब्त किया जा सकता है और कार्रवाई आगे कई सारी जो नियम शर्तें होती हैं उनको देखते हुए सख्त कार्रवाई की जा सकती है अगर नगर पालिका अधिकारी चाहें तो। इस तरह की जो है कार्य प्रणाली बहुत ही निराशाजनक है। ये किसी का इतना सारा पैसा कह सकते हैं मार रहा है ठेकेदार और जो है अपनी धर्मिता दिखा रहा है, मान भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर कर्मचारियों का खासा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद साथियों फरीदाबाद से खबर आ रही है, निगम कर्मचारियों समेत 51 लोगों ने की है भूख हड़ताल। तो साथियों बता दें आप लोगों को, फायर और नगर पालिका के कर्मचारियों ने यहाँ पर ये हड़ताल की है, भूख हड़ताल पूरे हरियाणा प्रदेश में नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर। यहाँ पर आप लोग फरीदाबाद में देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर यमुनानगर में भी आप लोग देखेंगे नगर निगम से 18 और दमकल से 4 कर्मचारी रहे भूख हड़ताल पर। तो भूख हड़ताल दोस्तों पूरे प्रदेश में की गई है। अम्बाला शहर में भी कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे नजर आए। कर्मचारियों
का आरोप है कि यहाँ पर जो सरकार इनको आश्वासन देती है, जो समझौते होते हैं कि भाई मांगे मान ली जाएंगी, एक्शन लिया जाएगा, वो एक्शन नहीं लिया जाता, न ही कर्मचारियों की मांगे मानी जाती हैं। सिर्फ आश्वासन और आश्वासन ही दिए जाते हैं। लगातार सरकार के साथ इनकी मीटिंगें हुई हैं, बातचीतें हुई हैं, लेकिन उन जो मांगों को माना गया था, उन मांगों पर किसी प्रकार का कोई साथियों एक्शन नहीं लिया गया सरकार की तरफ से। इसलिए यहाँ पर ये भूख हड़ताल स्टार्ट कर रहे हैं। और साथियों एक और यहाँ पर देख लीजिए, अपडेट आ रही है, एक आंकड़ा निकल कर आया है कि जो दुबई में ट्रेलर ड्राइवर की जो भर्ती निकली थी, तो उस भर्ती में जिसने भी फार्म भरा था, तो उसमें से 1000 युवाओं को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और अब यहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग चल रही है पंचकुला में। तो अपने मैसेज वगैरह चेक कर लेना, जिसने भी इस भर्ती में अप्लाई किया था विदेश में। यहाँ पर ये नौकरी आप लोगों को पता है कौशल रोजगार निगम देता है, इजराइल जैसे देशों में भी भेज चुका है और वहाँ पर मजदूरों के रूप में जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कौशल रोजगार निगम की तरफ से भेजे गए हैं। बता दें आप लोगों को साथियों, यहाँ पर ये भी जरूरी है कि सरकार की एक पहल है ताकि जो हरियाणा के युवा हैं वो गलत तरीके से विदेशों में ना जाए, डंकी रूट वगैरह से गलत तरीका न अपनाए। इसलिए कौशल रोजगार निगम ने स्वयं ये पहल की है हरियाणा सरकार ने कि जो है विदेशों में भी रोजगार दिलाएगा युवाओं को, जो भी स्किल्ड युवा होंगे। और साथियों यहाँ पर देख लेते हैं अगली खबर। कर्मियों श्रमिकों ने स्थगित की 20 मई की हड़ताल, अब 9 जुलाई को करेंगे। साथियों यहाँ पर जो 20 मई को, इसी महीने की 20 तारीख को साथियों जो हड़ताल होनी थी, राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उसको टाल दिया गया है, पोस्टपोन हो चुकी है और 9 जुलाई अब ये साथियों नई डेट बताई जा रही है। जी हाँ, यमुनानगर में भी आप लोग देख रहे हैं साथियों, कर्मचारियों ने 20 मई की जो हड़ताल है स्थगित कर दी है और 9 जुलाई को अब ये हड़ताल होगी। तो जो 20 जुलाई काफी नजदीक थी, इतने नजदीक आकर यहाँ पर कोई ना कोई परिस्थितियां तो जरूर रही होंगी, जिसके कारण यहाँ पर ये जो है हड़ताल स्थगित करनी पड़ी। और साथियों खबर देख लेते हैं अगली। भिवानी से दिहाड़ी नहीं मिलने पर मनरेगा मजदूरों में रोष, सौंपा है ज्ञापन। तो साथियों यहाँ पर मनरेगा मजदूर पहुंचे हुए थे। बता दें आप लोगों को, इनका यहाँ पर कहना है कि मनरेगा के तहत सरकार 375 रुपये देती है दिहाड़ी, जबकि मैट सरपंच अधिकारियों द्वारा मनरेगा मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये ही दिए जाते हैं। ये उनके साथ अन्याय है। अलग अलग गाँव में साथियों उनको जो दूर है भेजा जाता है, इनको अपनी जेब से किराया देना पड़ता है, जबकि बाहर जाने पर साथियों, दूर जाने पर जो है सरकार किराया वहन करती है। वहीं इनका यहाँ पर कहना है कि 15 दिन इनसे काम लिया जाता है, 1 सप्ताह की इनसे जो है हाजिरी लगवाई जाती है और बाकी 1 सप्ताह के जो पैसे इनके हड़प लिए जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर ध्यान दे। तो सरकार मनरेगा मजदूरों को अपनी तरफ से वैसे पूरा भुगतान करी है, लेकिन जो अधिकारियों का भ्रष्टाचार है उसका खामियाजा यहाँ पर मनरेगा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि सरकार जरूर इसकी जाँच करे। और अंत में देख लीजिए साथियों, अम्बाला शहर से अपडेट है। जिला ITI में 21 को लगेगा रोजगार मेला, नामी कंपनियों के प्रतिनिधि संस्थान में छात्र और छात्राओं के चयन के लिए आएंगे। तो यहाँ पर ITI में रोजगार मेला लगने जा रहा है अम्बाला शहर में। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।